अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में। आज के जो मार्केट रही है उसका रिव्यू करेंगे और फिर कल की मार्केट की प्रेडिक्शन कि मार्केट जो है वो अपना नेक्स्ट मूव किस तरह का ले सकती है, क्या चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटीज क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो कि आपके सामने है, ये हमारा ट्विटर का अकाउंट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसका हैंडल जो है ये आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट डालते हैं। तो जो लोग न्यू हैं वो इस अकाउंट को फॉलो करें और रेगुलर बेसिस के ऊपर मार्केट की जो है वो अपडेट हासिल करते रहें। अच्छा जी, अब चलते हैं जरा मार्केट के ऊपर थोड़ी सी नजर अगर डालें कि मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही। तो मार्केट की क्लोजिंग अगर देखी जाए तो 41,540.83 के लेवल पे मार्केट आ चुकी है, जहाँ पे मार्केट ने जो है वो 243 पॉइंट गेन किए। अच्छा, आज मार्केट का सेशन काफी वॉलेटाइल रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम इस चार्ट को देखें तो मार्केट जो है ओपनिंग बेल के बाद स्लाइडली ऊपर गई, उसके बाद मार्केट के अंदर एक डिप देखने को मिला। देन मार्केट ने एक स्टीप रिकवरी दिखाई, मार्केट जो है वो 41,517 के लेवल तक आई। फिर मार्केट के अंदर डाउनफॉल, फिर अपसाइड, फिर स्टीप डाउनफॉल आया मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट को तकरीबन 41,200 के लेवल तक लेके गया। और फिर उसके बाद मार्केट जो है दोबारा से रिकवरी मोड पे आई और मार्केट में भी क्लोजिंग जो है वो अच्छी थी। मार्केट का अगर लो देखा जाए तो 41,220 का लो दिया है। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी हो तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन था 41,200 का लेवल जो है वो मार्केट का ऐसा है जो मार्केट को मेंटेन करना है। अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है तो आप मार्केट बेस स्टॉप लॉस को हिट करवा सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट 41,200 के लेवल को मेंटेन रखती है तो आपको क्लोजिंग करने की, अपनी पोजीशन को क्लोज करने की नीड नहीं है। आप आराम से अपनी पोजीशंस लेके बैठ सकते हैं। अगर ओवर KC100 इंडेक्स का वॉल्यूम देखा जाए तो 112 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं थे। और ऑल शेयर पे भी देखा जाए तो 192.702 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, ये भी बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो वॉल्यूम्स नहीं है जिनको बोला जाए कि बहुत अच्छे वॉल्यूम जो है वो लगे। मार्केट परफॉर्मर्स की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो कैल, AGL, FCCL, WTL, PRL, पेल, PIBTL, TPLP और ये तमाम स्टॉक्स जो थे वो मार्केट के टॉप लीडर्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। अच्छा, अब जरा चलते हैं और बात करते हैं मार्केट के अंदर कि आज जो मार्केट पॉजिटिव हुई है 243 पॉइंट की, इसमें मेजर बेनिफिशियरी जो है वो कौन है, जिन्होंने जो है मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूशन किए। तो आपके सामने ये टॉप बेनिफिशरीज हैं, टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं एक्चुअली, जिन्होंने 30 जून पे जो है वो कंट्रीब्यूशन दिखाई है सेक्टर वाइज। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कमर्शियल बैंक की जो एडिशन हुई है वो तकरीबन 111 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। इसी तरह से ऑयल एंड गैस की जो एडिशन है वो 59 पॉइंट्स है। पावर जनरेशन ने 27 पॉइंट्स ऐड किए हैं। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने 25 जो पॉइंट्स ऐड किया और सीमेंट ने 23। सबसे मेजर पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन जो वो कमर्शियल बैंक्स की तरफ से रही, ये क्यों रही है इसके ऊपर भी बात करते हैं अभी। रिफाइनरी ने सबसे जो टॉप डाउन साइड है उसमें फर्टिलाइजर जो है वो नंबर 1 पे है, जिन्होंने पॉइंट्स इरोड किए हैं मार्केट से। 9.91 पॉइंट जो है मार्केट से फर्टिलाइजर ने जो है वो निकाले हैं। ऑटोमोबाइल ने 5.03 पॉइंट्स वो किए हैं, माइनस किए हैं। केमिकल ने, फिर केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड रिफाइनरी। अब आते हैं जरा कंपनी वाइज की, कंपनी वाइज परफॉर्मेंस कैसे रही। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स, तो कंपनी वाइज अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने है कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो एडिशन किया है वो HBL ने किया है। उसके बाद MEBL है, मीजान बैंक, देन UBL, बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, HMB, MCB। और जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड और लाइट बैंक ने जो है वो पॉइंट्स निकाले हैं, तकरीबन 2-2 पॉइंट्स जो है वो निकाले। इसके अलावा बात की जाए ऑटोमोबाइल एंड असेंबलर की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि MTL ने पॉइंट्स इसमें से निकाले हैं, जबकि एचकार, PSMC और एटलस होंडा जो है उन्होंने पॉइंट्स जो है वो बरकरार रखे। ऑटोमोबाइल एंड पार्ट्स के अंदर अगर देखा जाए तो एक ही कंपनी तल जो कि आ रही है जिसने एक पॉइंट ऐड किए। सीमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो सीमेंट्स के अंदर DGKC ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद चिराट सीमेंट है, फिर MLCF, लक्की, PIUC एंड देन एम। और अगर हम चले जाएं जरा इंजीनियरिंग सेक्टर पे, और इंजीनियरिंग सेक्टर की बात की जाए या फर्टिलाइजर की बात की जाए जहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स की
डिक्लाइन हुए थे, तो उसके अंदर आप ये देख सकते हो एफएफसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स इरोड किए, तकरीबन 26 पॉइंट्स ओवरऑल इंडेक्स में से। और जबकि एंग्रो ने पार्शली सपोर्ट किया है इसको कि 11 पॉइंट जो हैं उसने ऐड किए हैं और फातिमा ने 8 पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो ये बेसिकली कंपनी वाइज जो है आपके पास हमने जो है ये लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर आप डिफरेंट कंपनीज के जो पॉइंट्स एडिशन है वो देख सकते हैं कंपनी वाइज के क्या हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऑयल एंड गैस को देखें तो ओजीडी पीपीएल सबसे टॉप पे है, फिर ओजीडीसी है, पोल है, देन मारी है। अगर ओएमसी सेक्टर के अंदर हम देखें तो ओएमसी सेक्टर के अंदर पीएसओ ने पॉइंट्स ऐड किए, एपीएल ने पॉइंट्स ऐड किए हैं, जबकि एसएनजीपी एंड शेल ने जो है पॉइंट्स इरोड किए। अब चलते हैं वापस से जरा मार्केट के टेक्निकल साइड पे। और एक और चीज जो बात हम आपको बताते चलें वो ये कि बैंकिंग सेक्टर ने इतने ज्यादा पॉइंट्स इसलिए ऐड किए हैं कि लास्ट जो इंफॉर्मेशन आई थी रिलेटेड टू सुपर टैक्स, उसके अंदर ये बताया गया है कि 2022 के प्रॉफिट्स के ऊपर बैंकिंग सेक्टर पे सुपर टैक्स नहीं अप्लाई होगा, जबकि बाकी जो अदर सेक्टर्स हैं उसकी लिस्ट जो है वो ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर की गई थी, तो उनके ऊपर जो है टैक्स लगाया जाएगा, सुपर टैक्स। तो इस चीज के लिए अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं जो कि हमारा ब्रॉडनिंग बॉटम जो कल की वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया था, वो इम्पोर्टेंट लेवल्स उसको हाईलाइट करते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग अच्छी रही है या बुरी रही है। तो सबसे पहले तो आप ये चार्ट फॉर्मेशन बना लें। दूसरी चीज़ ये है कि ये ज़रा यहाँ से लॉन्ग टर्म है, तो हम यहाँ से भी चार्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो हमारे पास एक ऑलरेडी चैनल जो है वो क्रिएटेड है, जिस चैनल के अंदर मार्केट ट्रेंड कर रही है, तो उसी को इंटैक्ट रखते हैं चैनल को। और यहाँ पे देखते हैं विजुअल ऑर्डर। ओके, तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो तकरीबन आप ये समझ लीजिए मार्केट ये ब्रॉडनिंग बॉटम था फॉर्मेशन। इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। ये ब्रॉडनिंग बॉटम फॉर्मेशन आपके सामने बन रही थी, मार्केट ने डिक्लाइन लिया। उसके बाद मार्केट ने ये जो चैनल की सपोर्ट लाइन थी, जो कि आपका ये चैनल चल रहा है, इस चैनल की जो सपोर्ट लाइन थी कल मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया था, मार्केट उसको तोड़ के नीचे चली गई थी। बट मार्केट ने आज जो है अच्छी रिकवरी दिखाई और 243 पॉइंट्स ऐड करके मार्केट ने वापस से इस चैनल के अंदर जो है मार्केट उसको ले आई। अच्छा, ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है, ये कैंडल फॉर्मेशन इटसेल्फ जो है वो एक बुलिश फॉर्मेशन जो है वो कंसीडर की जाती है। ये कैंडल जो है वो अकॉर्डिंग टू चाइनीज कैंडल्स ये एक बुलिश हरामी कैंडल जो है वो फॉर्मेशन बनी है यहाँ पे, कि इस कैंडल के बाद इस तरह की कैंडल बनना। अब अगर मार्केट के अंदर इसका लो जो कि है तकरीबन 41,200, अगर 41,200 के लेवल को मेंटेन रखता है इंडेक्स, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइड जो वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट 41,200 को ब्रेक करता है तो वंस अगेन आपको अपना स्टॉप लॉस हिट करवा के साइडलाइन होना है। आप वेट नहीं कर सकते उस टाइम पे कि मैं वेट करूं और फिर मार्केट की रिकवरी देखो, दोबारा से पोजीशन ले लीजिएगा, बट उस टाइम पे आपको साइडलाइन होना है। 41,200 जो है वो हाईली रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए, और 41,000 जो है वो जिनका रिस्क एपिटाइट थोड़ा ज्यादा है, तो वो 41,000 का लो भी रख सकते हैं कि अगर उसको तोड़ के मार्केट नीचे जाती है तो आप अपनी पोजीशंस को सेल ऑफ करके साइडलाइन हो जाए, अदरवाइज यू कैन इंटैक्ट योर लॉन्ग पोजीशंस। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है तो इट्स गुड। मार्केट का तकरीबन 41,900 को तोड़ना बहुत जरूरी है, कि अगर मार्केट 41,900 को तोड़ के ऊपर निकलती है तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी 42,000 की। 42,000 जो है वो किस ग्राउंड पे हम कह रहे हैं, वो 42,000 इस ग्राउंड पे कह रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट टाइम पे मार्केट ने रेजिस्ट किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दफा मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके वापस सब्सटेंशियली नीचे गई, देन मार्केट ने अगेन यहाँ पे रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने अपर विक रिजेक्शन भी बनाई, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे गई। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग रखी हुई है, होती है मार्केट के अंदर, कि अगर मार्केट जब जब इस लेवल पे आई है तो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर जो देखने को मिला। तो यहाँ पे आपने काफी खास ख्याल रखना है लॉन्ग पोजीशन लेते हुए। इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए।
जबकि आप नीचे के लेवल पे लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं या इससे ऊपर पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड की जा सकती है। बट इस पर्टिकुलर एरिया में जो कि 42,000 से लेके 42,100, इसको थोड़ा और इसकी रेंज बना ले तो 41,900 से लेके 42,100 का एरिया, तकरीबन 300 पॉइंट्स, तकरीबन 300 पॉइंट्स के बीच में आपने लॉन्ग पोजीशन बिल्ड नहीं करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी यूज करनी है अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो। अदरवाइज इमीडिएट लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है अगर मार्केट या इंटरडे में 41,400 या 41,350 के लेवल को होल्ड करती है, तो आप इमीडिएट लॉन्ग पोजीशन लेके साइडलाइन हो सकते हैं बहुत आराम से। इसलिए मार्केट के अंदर काम करने के लिए आपको थोड़ा सा अभी एक्टिवली काम करना पड़ेगा ताकि चीजें जो है वो कंट्रोल में रहें और आप आराम से पोजीशन बिल्डिंग कर सकें। अब जरा चलते हैं इसको देखते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो कि है 1 आवर कैंडल के ऊपर कि 1 आवर कैंडल पे क्या फॉर्मेशन बनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 आवर कैंडल पे क्या फॉर्मेशन बन रही है। जैसे कि कल भी बात हुई थी कि मार्केट ने इस लेवल को तोड़ना बहुत जरूरी है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, देन मार्केट के अंदर फिर से रिजेक्शन आई। अब ये जो रिजेक्शन है, आप ये इस एरिया को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो रिजेक्शन आ रही है, देखें ये इस पॉइंट से आ रही है। ये जो रिजेक्शन है आपकी वो इस पॉइंट से आ रही है, आप ये बिल्कुल देख सकते हैं। इसका मतलब है मार्केट ने वापस इस एरिया को रीटेस्ट करने की कोशिश की है। अच्छा, यहाँ पे अगर इंटरडे पे वॉल्यूम्स देखे जाए तो वॉल्यूम्स काफी ज्यादा लगे हैं। ये वॉल्यूम्स लास्ट मोमेंट पे वॉल्यूम्स जो है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स लगे हैं कंपेयर टू ये जो आप देख लेंगे यहाँ पे इतने वॉल्यूम्स नहीं लग रहे थे जितने ज्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे लगे। लास्ट में माल अच्छा खासा उठाया गया। अब इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, जैसे कि रीजन ये कि आज है फिजिकल ईयर एंड की क्लोजिंग थी, जून एंड हुआ है, तो जून एंड की क्लोजिंग के ऊपर इंडेक्स को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए आर्टिफिशियल बाइंग या आर्टिफिशियल जो है वो मूवमेंट जनरेट की गई हो, ये एक पॉसिबल रीजन हो सकती है। या फिर जो है जो आईएमएफ की न्यूज है कि वो आईएमएफ लोन सेटलमेंट कर देगा और हमें ट्रांस मिल जाएगी, तकरीबन $2 बिलियन जो है एक्सपेक्टेड है आईएमएफ की तरफ से आ जाएंगे। जो रिव्यू हुआ है 7th and 8th रिव्यू ऑफ आईएमएफ, उसके तो उसकी एक पॉजिटिव न्यूज है कि वो चीज आ सकती है। तो मल्टीपल चीजों की बेसिस के ऊपर ये चीज आ सकती है। बट प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन जो है वो हाईली सजेस्ट कर रहा है कि पॉसिबल चांसेस हैं कि बढ़ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्रेजुअली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, उसके बाद यहाँ पे किसी तरह की बिग बुलिश कैंडल बनी एंड देन उसके बाद एक हाईली बुलिश कैंडल जो है यहाँ पे फॉर्म हुई जिसने तकरीबन 517 पॉइंट्स ऐड किए थे इन एन आवर। तो यहाँ पे भी मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 175 पॉइंट जो हैं वो ऐड किए हैं एक घंटे के अंदर, जबकि वॉल्यूम जो है वो 51.873 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। तो इन सब चीजों को नजर में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है 41,600 का। अगर मार्केट 41,600 को क्रॉस कर जाती है तो फिर जो नेक्स्ट स्टॉप होगा मार्केट का तकरीबन 42,000 का होगा। जैसे कि बताया कि 41,900 से लेके 42,100 तक की रेंज के अंदर अगर मार्केट रहती है तो आपने लॉन्ग पोजीशन बिल्ड नहीं करनी, बल्कि आप अगर मार्केट वहां पे मल्टीपल विक रिजेक्शन दे रही है, अपर विक रिजेक्शन, और उसके साथ साथ जो है मार्केट आप ये समझ लीजिए कि वीकनेस का साइन शो कर रही है कि जब जब मार्केट बढ़ने लगती है तो सेलिंग प्रेशर आता है, तो उस टाइम पे पोजीशंस ऑफलोड करना बहुत बेहतर जो है वो स्ट्रेटेजी होगी एज कम्पेयर टू पोजीशंस को बिल्डअप करना। तो इसलिए इन लेवल्स का खास ख्याल रखा जाए जब आप ट्रेडिंग करें, और आर्ली चार्ट को कंटिन्यूसली वॉच करते रहिएगा जिससे आपको ये हेल्प मिलती रहेगी कि मार्केट की जो मोमेंटम है वो आर्ली बेसिस के ऊपर किस तरह से बिल्डअप हो रहा है। सो होपफुली कि ये वीडियो आपको काम आएगी, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को इस हिसाब से रख सकते हैं और सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मैसेज करके इसको पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस इंटायर वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।